यानी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा भाई, डायरेक्ट मैसेजेस की जगह आप वहां पे भेजे मैसेजेस। ओके। अच्छा जी, आज हम प्योरली बात करेंगे सर कैश रिसीट्स प्लस कैश डिसबर्समेंट। कैश रिसीट एंड कैश डिसबर्समेंट साइकिल की बात करेंगे आज। प्लीज फोकस होके देखना। अच्छा भाई, अब जरा पहले मंतक को समझते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर ये एक एंटिटी है, इस एंटिटी के पास जो पैसा इनफ्लो आएगा वो सर सबसे पहले किसकी वजह से आएगा? सेल की वजह से आएगा। ये चाहे तो आप कह लें सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसा ही है। पैसा जाएगा किस वजह से? चाहे वो परचेजेस फिक्स एसेट की हो, सही है जी, या तो वो इन्वेंट्री की हो, व्हाटसोएवर। अभी हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जहां पे पैसे की डीलिंग हो रही है इदारे के अंदर, सही है। अच्छा जी, एक चीज ये हो गई। अब हमने ये कहा कि लेट से हमारे पास एक, अज्यूम कर रहे हैं हम, ब्रांच नेटवर्क है। हम अज्यूम कर रहे हैं ब्रांच नेटवर्क है। अच्छा भाई, ब्रांच नेटवर्क में हमने कहा ये हमारा आ गया हेड ऑफिस। सर हेड ऑफिस की मल्टीपल ब्रांचेस हैं। हमने कहा कि सर ये आ गई हमारी ब्रांच 1, ये आ गई हमारी ब्रांच 2, और ये आ गई हमारी ब्रांच 3। अच्छा, अब अगर मैं वैसे देखूं कि यार कोई भी अगर मेरे पास कस्टमर आता है, बहुत सुकून से इस बात को समझना, कोई भी कस्टमर आता है, सही है जी। पहले तो हम इन्फ्लोज देखते हैं किस किस वजह से आते हैं। हमने कहा लेट से कस्टमर आया, कस्टमर ने ब्रांच को अप्रोच किया, सही है जी। कस्टमर जैसे ही ब्रांच को अप्रोच करता है, बात सुनिएगा समझिएगा इस बात को, कस्टमर जैसे ही ब्रांच को अप्रोच करता है तो भाई ब्रांच बोलती है बाबू क्या चाहिए? इसने बोला कि भाई मुझे चाहिए गुड्स स्लैश इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी हम सर्विसेज को भी कवर कर लेते हैं। क्या भाई, या तो गुड्स चाहिए या तो, अच्छा भाई प्लीज समझिएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें कनेक्ट करूंगा जो आपने बड़े बखूबी तरीके से अपने भेजे में फिक्स करनी है ताकि अपने आपस में साइकिल लिंक हो पाए। अच्छा, जब ब्रांच 1 के पास आए ये गुड्स परचेज करने के लिए, मेरा यहाँ से दिमाग चलना चाहिए सेल साइकिल पे। यानी ये ब्रांच इसकी क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करेगी, इसकी क्रेडिट लिमिट सेट और चेक होगी, वो सेल साइकिल है। वो कौन सी साइकिल है? अगर ये बंदा उधार पे खरीदता है, पर अगर व्हाट इफ इसने दस्ती गुड्स खरीदते वक्त क्या दे दिया? कैश दे दिया। अब हम देख रहे हैं इस कैश के ऊपर कंट्रोल्स क्या है। देखो सेल का अपना पूरा प्रोसेस है कि भाई आज वो पैसे दे के चला जाए, फिर उसको वही वेयर हाउस में से गुड डिस्पैच नोट बनेगा, इसके साइन लिए जाएंगे, फिर वो फाइनेंस में रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीजें। बात समझ आ रही? पर वो उधार पे कंट्रोल से, सेल्स पे कंट्रोल से। ये कंट्रोल किसकी बात हो रही है? कैश की, कि मेरा पैसा इधर उधर ना हो। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक होती है सेल्स पे कंट्रोल, एक होता है कैश पे कंट्रोल। वहां पे हमने सेल्स के रिलेटेड रिसीवेबल्स पे भी कंट्रोल देखे थे।
कि जितने गुड डिस्पैच नोट बन गए उतनी सेल रिकॉर्ड हो गई नहीं हुई, वो सारे मसले किसके थे? सेल्स के थे। यानी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो तो वो सेल्स की बात कर रहा था। अब मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स की बात कर रहा हूँ, कैश की कैश की बात क्लियर है? अच्छा जी, जब हम कैश इसने रिसीव किया, बहुत सुकून से समझना, उसने कहा कि भाई जब जैसे ही कैश रिसीव हुआ ब्रांच में, तो ब्रांच के अंदर सबसे पहला कंट्रोल लगाया हुआ है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का। बात समझिएगा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का। अच्छा भाई, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का सर यहां पे मतलब ये है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय अनदर पर्सन एंड रिकॉर्डेड बाय अनदर पर्सन। भाई एक अमाउंट जो रिसीव कर रहा है ना, वो सिंपल उसने रखा अपने पास कैश, सही है जी, उसने पर्ची बना के दी, रिकॉर्ड कौन कर रहा है? दूसरा बंदा। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? दूसरा बंदा। सीक्वेंशली प्री नंबर्ड कैश रिसीट vouchers are generated। हाँ भाई, सीक्वेंसली कैश रिसीट वाउचर्स आर जनरेटेड, यानी जब भी बंदा ये लेके आता है ना, सही है जी, हम उससे कैश लेते हैं, बात समझिएगा, हमने उससे कैश लिया, सामने वाले के पास क्या सबूत है कि उसने कैश दिया? हम एक कैश रिसीट वाउचर जनरेट करके रसीद उसको देते हैं, और वो क्या होती है? सीक्वेंशली नंबर्ड होती है। अच्छा, सीक्वेंशली नंबर्ड, बात समझिएगा, यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं यूजुअली ऑटोमेटेड होती है। यानी आप कभी इम्तियाज में शॉपिंग करने जाएं, तो इम्तियाज के अंदर या किसी भी सुपर स्टोर के अंदर वो जो टिल रोल होता है, जो हमारे पास एक वो व्हाइट कलर की पर्ची होती है, वो सिस्टम में लगाता है, पीओएस सिस्टम, तो वो क्या करता है, जैसे ही आप परचेज करते हैं उसमें नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर जो है जनरेट होता है, वो कैश रिसीट वाउचर ही होता है। टेक्निकली काइंड ऑफ इनवॉइस, प्रोविजनल इनवॉइस, ऐसा ही है। वो इनवॉइस जनरेट करके आपको देता है, वो आपके पास सबूत होता है कि आपने पैसे दिए हैं, सही जी। ऐसे देखो, ऐसा भी तो लाजमी नहीं है कि जो पैसे बंदा दे के गया है, वो जो पैसे मिले हमें, उसकी सेल अभी हो गई, जो सेल तो बाद में होगी, पर दिस इज अ काइंड ऑफ सबूत कि उसने पैसे दिए हैं। अच्छा भाई, ये हमने पास आ गया। अच्छा, ये कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन। हमने कहा मिस एप्रोप्रिएशन को घटाने के लिए ये वाला कंट्रोल होता है। अच्छा भाई, अगर बात समझिएगा, फिर यहाँ पे हमने लिखा एट डे एंड CRVs are compared with कैश रिसीव। बाबू बात नहीं, हम कह रहे हैं कि भाई हर दिन के आखिर में जो कैश रिसीव वाउचर्स होते हैं, कंपेयर किए जाते हैं विद कैश रिसीव बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ये कैसा कंट्रोल है भाई? कि कैश रिसीव वाउचर जो हमने बनाए थे पूरे दिन, उसको हम आखिर में बैठ के काउंट करते हैं, और ये भी कंप्लीटनेस में भी आता है, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करेगा। एक वाउचर ही गायब करके, तो आपका जितने भी प्री नंबर वो जनरेट, देखो कस्टमर आपका जो बेवकूफ नहीं है, देखो कोई बंदा बोले ना कि भाई वो ऐसे, भाई देखो ये तो बहुत रेयर होगा कि वो इनवॉइस नहीं लेके जाए। 40 वाउचर, 40 की कैश की डिटेल भी होगी।
तो ये कंट्रोल होता है कंप्लीटनेस को और एग्जिस्टेंस को इंश्योर करने का, ऐसा ही है भाई। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि सर दिस इज बेसिकली फॉर कंप्लीटनेस एंड एग्जिस्टेंस, ऐसा ही है भाई। सर इसके अंदर चौथी चीज, अच्छा हमने काउंट वाउंट भी कर लिया, प्रॉपर रिकंसिलिएशन बनती है। अब चौथी चीज इसके अंदर देखते हैं। चौथी चीज ये है कि कैश रिसीव्ड आर बैंड प्रॉम्प्टली। हमने कोई इजाजत नहीं दी हुई कि भाई आप कैश को ब्रांच में रखें या ऑफिस में रखें। कैश जैसे ही आता है दस्ती कहाँ चले जाता है, बैंक में। ये क्यों हमने कंट्रोल लगाया? टू अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, यानी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे कंट्रोल लगाया। पर कंप्लीटनेस वगैरह की भी तो कुछ है ना जो हम कर रहे थे। अच्छा भाई, इसके बाद पांचवे पे सरप्राइज कैश काउंट्स। हेड ऑफिस के बंदे जाके अल्टीमेटली सरप्राइज कैश काउंट किया, इससे भी कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है। ये कंट्रोल इसके लिए लगाया गया है। अच्छा ये तो टेक्निकली आप अब यूं भी समझें, ये यूं भी समझें आप कि भाई आपके पास ये सारे कंट्रोल आप समझें कि अगर आपका ब्रांच नेटवर्क है तो ब्रांच पे कैश पे ये कंट्रोल लगे हुए हैं। बात क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, ब्रांच पे आपके क्या लगे हुए हैं? ये कंट्रोल लगे हुए हैं अगर आपका ब्रांच नेटवर्क है। अच्छा ऑल टुगेदर अगर आप ये हेड ऑफिस का भी सोचें तो हेड ऑफिस में भी सही कंट्रोल लग जाएंगे कि पैसे जमा कराएगा तब भी वाउचर जनरेट होगा, तब भी रिकंसिलिएशन बनेगी, ये सारी चीजें। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब और इसमें रिपोर्टिंग साइड देखते हैं, प्लीज सुनिएगा। सब्सिडरी लेजर्स of branches are reconciled with कंट्रोल लेजर। भाई ब्रांचेस में जितना भी कैश आ रहा है हर डे एंड के ऊपर, ऐसा ही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रांचेस के अंदर जितना भी कैश आ रहा है हर डे एंड के ऊपर वो जो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या मेरे मेन अकाउंट में मेरे फाइनेंशियल्स में गिरता हुआ दिखता है? अब लेट से 10 ब्रांचेस हैं तो 10 ब्रांचेस में कुल मिला के 10 ब्रांचेस का कैश होगा, ऐसा है। वही अमाउंट कहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? टोटल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं, इससे भी क्या इंश्योर होती है? कंप्लीटनेस। अच्छा पहले देख रहे हैं कंट्रोल क्या लगाया? पहले कंट्रोल ये लगाया कि ब्रांच से कैश गायब ना हो। हमने एक बार ब्रांच पे कंट्रोल लगा दिया, फिर हम कंट्रोल देख रहे हैं कि जो ब्रांच वाले हैं वो हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड हो गए हो। बात क्लियर है? ये बताओ ये क्यों है भाई? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक मैच विद बैंक डिपॉजिट स्लिप डेली। भाई देखो मैंने एक काम किया, मैंने जैसे ही बंदा आया ना कैश लेके, मैंने कैश रिसीट वाउचर जनरेट करके उसको दे दिया, सही है जी। मेरे पास कैश की एंट्री पड़ गई, फिर जैसे ही मैंने बंदे को रवाना किया जब बैंक में जमा करा के ला, तो मैंने कैश कर दिया क्रेडिट, बैंक को कर दिया डेबिट। मैं ये वेट तो नहीं करता कि जाके जमा होगा तो एंट्री मारूंगा। ये नहीं भाई, बात पता समझ हमने। हाँ अब वो बोलेंगे उसको चसी को कि जो तू बैंक में जमा करा गया ना डिपॉजिट स्लिप दिखा, कि गलत तो अमाउंट नहीं चसी जमा करा के आ गया, बीच में शार्ट तो नहीं हो, क्योंकि भाई यहाँ से लेके गया उसने बोला सर हो गया वीआईपी काम, तो वो वीआईपी काम करके ही आ जाएगा अगर आपने उसको मैच नहीं किया। बात क्लियर है? पक्का? यानी आपने
कंट्रोल क्या रखा? पहले देखो, पहले अपने एक बर्ड व्यू बनाओ कि भाई चलता क्या कंपनी के अंदर। आपने पहले ये देखा कि कैश कहीं नहीं जाए, फिर आपने देखा जो कैश आपके पास से बैंक में जा रहा है तो वो भी सही जाए। ये सारे कंट्रोल्स ओवर कैश हैं कि आपका कैश एप्रोप्रिएटली आपके पास आने से लेके बैंक में डिपॉजिट होने तक सेफ है। बात क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो जानी, यहां तक कोई मसला? ये भी आ गया, टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड अवॉइड मिस एप्रोप्रिएशन। ऐसा ही है जी, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। चलें भाई, ये तो कैश के किस्से कहानी हो गए। यानी सर अब आप ये देखें कि जब भी एंटिटी का एक टच पॉइंट है पैसे आना, सही जी, ये तो देखा। हम वापस अगर यहाँ पे आए तो देखें हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे पैसे जब एंटिटी में आ रहे हैं तो या तो एंटिटी के पास वो कैश की फॉर्म में होंगे या बैंक की फॉर्म में होंगे, ऐसा ही है। तो जब कैश की फॉर्म में आ रहे हैं तब भी मेरा कंट्रोल है, और जब बैंक में भेज रहा हूं तब भी मेरा कंट्रोल है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में आता है कैश है, कैश एंड बैंक। अरे बैलेंस शीट में क्या आता है? कैश आता है, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक दोनों आता है, तो आपके कैश पे भी कंट्रोल होने चाहिए, बैंक पे भी कंट्रोल। पहले तो कंट्रोल की गेम समझ आई। चलें जी, सर ये बात समझ आ रही है हमारे पास कि ये किससे कहानी चल रहे थे। अब हमने ये कहा कि अगर आप कैश प्रिजर्व भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑन कैश देयर शुड बी लिमिटेड एक्सेस राइट्स। ये बात नहीं समझ आई? लिमिटेड एक्सेस राइट्स, कोई भी आके कैश जो रेलेवेंट बंदा हो और जो ट्रस्टवर्दी बंदा हो उसके पास कैश है, उसके ऊपर भी कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा जी, ऑन कैश देयर शुड बी लिमिटेड एक्सेस राइट्स, पहली बात तो ये समझ आ गई। एंड कैश शुड बी kept हैवी लॉक्ड बॉक्स। यानी तिजोरी होती है ना जिसको फिर ताला लगाते हैं, अब लोहे की, अब पता चले कि भाई कंट्रोल कैसे लगाया जा रहा है। देखना, एक हमने देखा था ऐसा, ऐसी वीआईपी एंटिटी ब्रांच पे लॉक बॉक्स था, पर जैसे ये वाला है ना, ये बस ये खुल गया, ये लॉक बॉक्स है, इसमें चाबी लगाई हुई है, और इतना सा था कि कंधे पे डाल के ले जाए। मतलब उसमें कंट्रोल रखे हुए थे ये, भाई लॉक है ना, अगर चस्सी जो लॉक तो है इसको ही कोई उठा के ले आएगा। बात समझ आई? तो हैवी लॉक बॉक्स का वर्ड इसलिए यूज होता है कि भाई आप उसको, जैसे तिजोरी होती है ना, तो या तो दीवार में फिक्स हो, सही है जी, और फिर उसमें कैश रखा जाए। ये क्या है कि आपने वो जो मनी बॉक्स की तरह रखा हुआ है, कोई भी उठा के चल भाई मेरा कैश चाहिए, ऐसा तो खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, सही है जी। तो ये बात याद रखिएगा। हाँ गोलमाल लेके तुम्हें भी लगता है? कौन सी? नहीं, ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। देखो कंपनी, देखो यार, अब एक ब्रांच है, एक रिमोट एरिया में ब्रांच बनी हुई है, सही है। रिमोट एरिया इन सेंस कि आप गिलगित वगैरह कह लो कि ऊपर साइड पर बनी हुई है, और वो भी वहां के लोगों को केटर करने के लिए, एक मार्केटिंग पर्पस के लिए रखी हुई है ब्रांच। अब वहां पे कौन बॉर्डर करता है जाना, उनके लिए तो मटेरियल भी नहीं होती लोगों के लिए, पर हमें पता होता है बीइंग एन ऑडिटर के रिस्क वहां पे होता है, और रिस्क तो हम इसलिए भी निकालते हैं कि घूमने जाना होता है क्लाइंट के खर्चे पे, सही है जी। तो फिर मसले ये होते हैं कि भाई हम जाते हैं फिर वहां पे। अच्छा, तो हमारे पार्टनर अभी घूम के आए हैं, हमारे पार्टनर ने बोला भाई रिस्क कौन सी ब्रांच में? दुबई की ब्रांच में। हो गया है, चलिए। हाँ खैर, अब वो उनकी असेसमेंट है, पर खैर बात समझ है कि हैवी लॉक बॉक्स का क्यों नाम दिया गया, कि वो, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ उस बैंक की, उसने कैश रखा हुआ था, पर कैश सेफ में होना चाहिए जहाँ पे कोई आराम से रीच ना हो, उसने दराज में रखा हुआ था भाई ने, तो दराज ही शार्ट हो गया। चलो जी, पर खैर ये बात याद रखिएगा।
बुलाइए अली भाई को वहां से, इधर चलो। तीन के ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड का भाई एट डे एंड कैश रिसीव्ड वाउचर्स कंपेयर किए जाते हैं कैश रिसीव से बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। भाई जो कैश मौजूद है और जो वाउचर्स बने हैं। अच्छा एक बात तुम बता दो, मैं यहाँ पे ये पिक करना चाहिए तुम्हें अगर सवाल में आ गया, वो कहेगा ये कि जो कैश वाउचर्स बनाता है ना, दिन के आखिर में काउंट भी वही करता है। क्या मसला है? वो ये बोलेगा कि भाई बिल्कुल सही है, पर कंट्रोल है तो सही, इफेक्टिव नहीं है। यानी सर देखो, जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो अलग, जो उसको रिव्यू कर रहा है वो अलग। यही तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, ये बात याद रखिएगा। सही है जी। तो ऐसे नहीं हो कि सवाल में तुम देखो हाँ यार काउंट तो हो रहा है, बेहतरीन कंट्रोल लगा हुआ, देखो काउंट कर कौन रहा है। क्लियर है? अच्छा वो आपको बोलेगा कि कैश जो है वो सेफ लॉक बॉक्स में लगा हुआ है, वो पोर्टेबल है। सही है, तो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, यानी इट इज सब्जेक्ट टू मिस अप्रोप्रिएशन। क्लियर है? अच्छा भाई चलें, यहां तक बात क्लियर है। यानी देखो पहले ये बताओ कि फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उस पर कंट्रोल, और अब वो छोटी चीज बता भी, रुक जा, पैसा जो आ रहा है उस पर कंट्रोल, और जो पैसा हमारे पास से बैंक जा रहा है उस पर कंट्रोल, यानी कैश इधर उधर होना नहीं चाहिए। क्लियर है? अच्छा अब एक चीज, राफिया तुम में से कोई बंदा एक कैश एंड बैंक की साइकिल में जो दूसरे वाले पॉइंट्स हैं वो प्लीज रीड कर ले, इसमें ज्यादा ही बताया मैंने। कैश एंड बैंक में हाँ ये भी बताते हैं आज। अब दूसरा वाला रीड करो यार प्लीज, बातें नहीं है सुनना। कैश एंड बैंक में ये बात समझ आई, एक्सेस शुड बी गिवन टू ओनली रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज। आगे segregation of duties between the person receiving cash and person recording it. वो वाली बात हो गई। Fill rule. सही है, आगे Reconciliation. अच्छा अब देखो यहाँ पे जो शेयर्ड टैक्स में ये लिखा हुआ है ना, ये वाला शॉर्ट है रिकंसिलिएशन। मतलब क्या रिकंसिलिएशन किसके बीच में बनानी है? कैश फीड वाउचर स्पेसिफिक लिख के आना है, और रिकंसिलिएशन एक और भी बनती है। बिल्कुल, तो ये रिकंसिलिएशन बनेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिकंसिलिएशन शुड बी प्रिपेयर्ड लिखोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे कि इन दो चीजों के बीच में रिकंसिलिएशन होनी है, या बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके जी आगे। अब सर ये बात तो समझ आ गई कैश के ऊपर कंट्रोल्स। अब हम देख लेते हैं बैंक बैलेंस के ऊपर कंट्रोल्स। अब यदि याद है ना, समझ रहे हो, मैंने बोला ही नहीं है ना, बिल्कुल हौले हौले पूरे सीक्वेंस में। अच्छा भाई अब हमने ये कहा कि सर हमने यहाँ पे टेक्निकली इनवर्ड के ऊपर कंट्रोल देख लिया, पैसे आते हुए किस क्या कंट्रोल लगाना, हमने बात क्लियर है। तो हमें आई थिंक जाते हुए भी लगाने हैं, पर पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए, कौन सी चीज कहां से आगे कनेक्ट होती है पूरे इदारे के अंदर, एक प्रोसेस फ्लो है पूरा। इधर देखो। अच्छा भाई मैं खाली एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि लेट से बाज औकात होता ही है, और अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज एग्जिस्ट करती है। देखो आजकल तो आप इंटर बैंक फंड ट्रांसफर IBFT करते हो, सलंग पैसा आ जाता है। सही है जी। उसके ऊपर भी कंट्रोल्स देखते हैं, पर जरा सब्र रखो, उसको पहले लॉजिकली समझते। देखो किताब के अंदर या शेयर डेस्क के अंदर जो लिखा हुआ है, कसम खा रहा हूँ शेयर डेस्क भी आउटडेटेड है। अभी वो कंट्रोल्स ऑटोमेटेड हो चुके हैं भाई। अभी तो जो जमाना है वो क्या मैनुअल है, ऑटोमेशन है ना। तो जब डिजिटल जमाना है तो कंट्रोल भी डिजिटाइज होने चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे अभी उसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि सवाल वो पे नॉर्मल नहीं पूछेगा, वो रखेगा प्रैक्टिकलिटीज के ऊपर। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल होने चाहिए, ये बात याद रखना। हल्का सा आईडी से कनेक्ट करेंगे इसको। इधर देखो, हमने कहा कि भाई लेट से ये बंदा कंपनी के काउंटर पे बैठा हुआ है। अब बाज औकात होता ये है कि पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ, मैं इसलिए कवर करवा रहा हूँ। पहले के जमाने में होता ये था कि भाई आप लिफाफे में कैश भिजवाते थे TCS के जरिए, होता था। इवन कभी कभार अभी भी होता है कि आप जो है किसी राइडर के जरिए, इवन ये नहीं कह रहा, देखो अब तो आजकल तो क्रॉस चेक जाते हैं ना, क्रॉस चेक आते हैं कि भाई कोई और इनकैश नहीं करा पाए,
जिसके नाम हो उसी के अकाउंट में जमा हो, या नाम पे नहीं भी हो तो क्रॉस चेक से बैंक में जाएगा ताकि ट्रेस हो जाए कि किस अकाउंट में गिरे हैं। ये बात तो समझ आती है। पर यार व्हाट इफ कहीं पे ऐसा सीन हो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोई एक जायंट इंश्योरेंस कंपनी है एशिया की। अब वहां पे ऐसी बात है, इतना बड़ा ब्रांच नेटवर्क है, तो वहां पे गांव देहात के लोग भी हैं। अब गांव देहात के लोग जब प्रीमियम जमा कराते हैं ना, तो वो लेट से कि भाई कोई जैसे सेठ बैठा हुआ है गांव में, तो वो क्या करते हैं, राइडर को बेच के बोलता है भाई जाइए कैश दे के आ जा, तो वो लिफाफे में उसको बंद करके देता है, वो कैश देता है। क्या देता है? कैश। उसने जैसे ही कैश दिया तो काउंटर पे बंदा उसको रिसीव करेगा। अब काउंटर वाले के पास ना एक ये चार्ट शीट होती है, ये रजिस्टर होता है, जिसके अंदर में वो बोलता है कि भाई मिस्टर एक्स ने पैसे भेजे थे और इतने पैसे भेजे थे, वो लिख देता है अपने पास। देखो ये काउंटर वाला बंदा, देखो मेरी बात सुनो, ये जो काउंटर पे पैसे आए ये बैंक में भी तो जमा होने हैं, पर मुझे तो रिस्क ये है कि यही छपा नहीं कर ले, ऐसा है। तो मैं इसको यूजुअली मॉनिटर करने के लिए एक एडिशनल बंदा बिठा देता हूं कि भाई देखता, अब देखो कोलिजन तो हो सकता है ना, वो तो इनहेरेंट लिमिटेशन है। वो क्या है, वो तो मैंने पहले ही बताई इनहेरेंट लिमिटेशन है। बट भाई ये इसके ऊपर कंट्रोल से यूजुअली कैमरा लगा दिया जाता है कि भाई हम उसकी एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बंदा बिठाना, उसकी सैलरी देना, फिर एक एडिशनल कॉस्ट है हमारी, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कैसे केटर किया। अच्छा अब लेट से तुम बोलो कि सर वो लिख तो रहा है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे लिख तो रहा, आखिर में काउंट कर लेंगे, मैं बोलूँ भाई पैसे आए, वो लिखे भी नहीं, तो कहाँ से काउंट करोगे? बोलोगे भाई इतने ही बंदे आए थे, इतना ही आ गया। बात समझ आ रही है? तो ये टेक्निकली नहीं। अच्छा मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि भाई उसने भाग के फेंक दी तो फ्रॉड डिटेक्ट करेगा, तब की तब देखेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो एक्नॉलेजमेंट देगा ना। वो चला गया, राइडर सही है, लेट से उससे मिस हो गई, तुम तो अपने एंड पे कंट्रोल्स देखोगे ना भाई। जो इस बंदा आएगा इसको पैसे देके जाकर डेफिनेटली स्लिप काट के देगा उसको, स्लिप भी नहीं, उसको खाली रिसीविंग दे देगा। उसको सिर्फ क्या देगा, ये रिसीविंग दे देगा कि मैंने रिसीव कर लिए हैं पैसे। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा मौका दिया कि भाई मैंने नहीं लिए थे पैसे, साइन कुछ घुमा दे, तो उसके लिए तुम अपने पार्ट पे कंट्रोल देखोगे। बात क्लियर है? तो वो कह रहा है कि अपने एंड पे कंट्रोल देखो कि पैसे आने पे कंट्रोल होना चाहिए। राइट है? अच्छा जी ये बात समझ आ गई। अच्छा राफे पहला वाला रीड करना, जो पहली दो बातें लिखी मेरी सिर्फ। लिस्टिंग बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, लिस्टिंग का मतलब है लिखना कि भाई एक बंदा लिखा है कि इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। क्लियर है? ओके जी ये बात तो समझ आ गई। ये तो खैर बेसिक बात थी, आजकल के जमाने में ये प्रिवेल नहीं करता है सिवाय कुछ एंटिटीज के। सही जी, जो इंटीरियर साइड की होंगी वहां होता होगा, अदरवाइज ये प्रिवेल नहीं करता। अच्छा भाई अब सर रिसीट साइड के कंट्रोल देखने के बाद अब हम देख लेते हैं बैंकिंग साइड। बात समझना सुकून से। भाई मुझे एक बात बताओ, अब हम अगर बैंकिंग साइड की बात करें, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं कि अकाउंट शुड ओनली बी ओपन्ड विद द अप्रूवल ऑफ बीओडी। वरना तो ऐसा हो कि भाई कोई भी बंदा अकाउंट खुलवाए और बोले देखो ये कंपनी का अकाउंट है, इसमें फेंक देना पैसे। नहीं ये बात समझ भाई, ये तो कंट्रोल ऐसा है ना कि कंपनी के नाम पे कंपनी की सेल का पैसा कहीं और नहीं निकल जाए। तो अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो उसके किसके लिए, अब किसकी अप्रूवल जरूरत है, किसकी नीड है? बीओडी की अप्रूवल है। बैंक भी नहीं खोलते क्योंकि ये बाय लॉ हो चुका है ना, कंपनी के नाम पे खुलेगा। अच्छा भाई अकाउंट हमने कहा सिर्फ तब खुल सकता है जब किसकी अप्रूवल हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल हो। जरा बात समझिएगा इसको। अच्छा जी फिर हमने कहा कि यहाँ पे जो आपके चेक्स शुड नॉट बी प्री साइंड। प्री साइंड का क्यों मना कर रहा है?
प्री साइन का मतलब भाई कोई भी आज का साइन लगा एग्जाम्पल ये है कि भाई लेट से सीएफओ जा रहा था बाहर घूमने थाईलैंड, सही है, मतलब वो जैसे दीनी मकसद से जा रहा था इधर। अच्छा अच्छा भाई, उसने साइन किया और मोदी वालों को कहा भाई ये ले, ये तेरे हवाले, सही है जी। ये भाई वहां पे फाइनेंस मैनेजर थे, सीएफओ वहां पहुंचे उससे पहले ये वहां बैठा हुआ था। तो उसने बोला, सीएफओ ने, भाई आप कैसे आए यहाँ पे? उसने बोला सर बस थोड़ी सी मेहनत की थी, दिन रात काम करता हूँ आपको पता है। जब सीएफओ बाद में आया वापस तो पता लगा कि ये वही चेक्स थे जो अब नहीं थे, जो वो साइन करके जा चुका था। यानी भाई अगर आप ब्लैंक चेक साइन करके जाएंगे तो सीधी सी बात है, कोई भी बंदा उसमें अमाउंट डाल के पैसे निकाल लेगा, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी हुए हैं। तो यहाँ पे ये बात याद रखिए, प्री चेक कभी भी साइन। अच्छा, ये जब एंटिटीज की ऑडिट पे जाएंगे ना तो आपको वहां पे ये दिखेगा, बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें हो जाती हैं एक ट्रस्ट के हिसाब से होती है कि जो फाइनेंस मैनेजर होता है ना वो उसको बोल देता है कि भाई तेरे को पेमेंट्स नहीं रुके ताकि, ठीक है, देखो हमारे जो बिजनेस रिलेशन होते हैं ना वो खराब नहीं होने चाहिए। तो लेट से एक बंदा का सीएफओ जा रहा है, तो अगर सीएफओ चला जाएगा तो फिर साइनिंग अथॉरिटी चली गई, तो लोगों की पेमेंट डिले ना हो इस वजह से वो चेक क्या करके जाता है, साइन करके जाता है। पर अगर आप ये देखें तो ये इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है। बात क्लियर? अभी देखते हैं, तो मैंने नहीं सुनो, अभी तो मैं लिंक करके देता हूँ। तुम लोग कैश एंड बैंक के प्रोसीजर्स याद करो। कैश एंड बैंक के प्रोसीजर्स के अंदर मैंने तुम्हें कहा था साइड का जो फोलियो होता है, तुम 4 चेक पहले के 4 चेक बाद के ले लेना। तो जब तुम ये चेक देख रहे होगे तो तुम्हें चेक बुक मिलेगी, तो तुम उस चेक बुक में देख सकते हो कि कोई चेक साइन तो नहीं पड़ा हुआ, वहां से तुम्हें ये बात पता लग जाती है। और क्लाइंट अंधों की तरह तुम्हें दे भी देता है यार ये ले कह रहे, और फिर उससे पूछो ना कभी कि वो, अच्छा पूछने का तरीका होता है ना, यार सीएफओ तो जा रहा साइन वाइन करके जाता है ना ताकि पेमेंट वगैरह नहीं रुके, बोलता हाँ यार वो तो साइन बिल्कुल एकदम पप्पू करके जाता है। मतलब सही है तेरा काम हो गया यार, सही है। तो फिर जब सीएफओ वापस आता है तो डायरेक्टर्स को ये बात पहले से ही पता होती है कि हम बोलते हैं, हम 2-4 बिल गवर्नेंस को बताते हैं ना वीकनेस। फिर जब बैठता है सीएफओ सामने तो फिर उसको बताया जाता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई साइन करके गया था तू। बात क्लियर है? यानी वो कहता है कि भाई अगर साइन नहीं तो आप पहले कमिट करके जाना अपने सप्लायर से कि आपको पेमेंट इस ड्यूरेशन में नहीं मिलेगी, या पहले पेमेंट करके जाए अपने आंखों के सामने। ये क्या बात हुई कि उस वक्त आएगा तो अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट के चक्कर में आपने साइन कर दिए, तो ये अलाउड नहीं है। तो फिर वो साइनिंग अथॉरिटी होती है ना दूसरी, तो वो तो कंट्रोल वीकनेस नहीं है ना। चलसी कोई और साइन करेगा तो कंट्रोल वीकनेस नहीं है। भाई बात पलट दी इसने पंगी में अबे भाई अगर एक ही अथॉरिटी है साइनिंग अथॉरिटी तो वही जाएगा ना साइन करके। उसके नाम पे चेक बनते हैं और उसी के साइन होता है तो फिर कौन करे? लगा इसको लगाएगा। चलो इधर भाई ये बात क्लियर है, आगे देखो जी। अच्छा भाई, चेक शुड नॉट बी प्री साइंड एंड चेक बुक मेरे को लगता है मुल्ला तूने बुक बुक इनको दे दी है अपनी कोई, ये सफल हो गया जिंदगी में। मतलब भाई मैंने जो जो किया है उनको दे दिया मैंने काम। आप खेलते रहो। अच्छा भाई, भाई चेक बुक शुड ओनली बी विद ऑथराइज्ड पर्सनल, ये क्यों भाई? तो नहीं अगर है भी तो साइन तो नहीं आते? कुछ भी हो कुछ भी नहीं फेक साइन तो हो सकती है ना। नहीं नहीं, क्या दिमाग खराब है कहीं तो फेक साइन हो सकती है। देखो पहला पहला कंट्रोल क्या है कि फ्री साइन नहीं हो, दूसरा कंट्रोल ये है कि चेक बुक की जो कस्टडी है वो रेलेवेंट बंदे के पास हो, सही है, जो ऑथराइज पर्सनल है। किसी और के पास गया तो जाहिर सी बात है बल्ली किसकी है, जो ऑथराइज से बोलेगा भाई चेक बुक गई कैसे किसी और के पास जो फेक साइन हो गए। क्लियर है? सीएफओ के पास ही, सही है। अच्छा भाई, चौथी चीज,
every day. हाँ भाई, बैंक रिकंसिलिएशन की क्यों भाई? ताकि पता चले कौन से नहीं, ये गलत बात होगी, कंट्रोल के हवाले से गलत कह रहे हो। एक चीज सुन लो तो समझ आ जाएगा, सुनो। बोल एक मिनट, दो तीन चीजें सुनो इधर भाई। ये कंट्रोल इसलिए लगाया गया, देखो लॉजिक बिहाइंड समझो कि बैंक रिकंसिलिएशन एक कंट्रोल है। क्यों है समझो बात को। लेट्स से तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए कि जब भी फेक पेमेंट या पैसे बाहर निकले होंगे ना, देखो फेक पैसे आ नहीं सकते, ऐसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फेक पैसे जा सकते हैं, यही है ना। अच्छा, फेक पैसे जब गए होंगे ना, तो ये बात तो तय हो गई है कि एंट्री नहीं पड़ी होगी उसकी। नहीं बात समझ आई? देखो अगर एंट्री बना दूंगा तो पकड़ी जाएगी, अप्रूवल चाहिए होगा, ये बात नहीं समझ आ रही भाई। मुझे एक बात बताओ, चेक की अगर अप्रूवल लूंगा जाके, समझो इस बात को, जब अप्रूवल लूंगा जाके तो वो तो फिर जज पकड़ जाएगा ना। तो अगर मुझे पैसे निकालने बैंक से तो वो किसी अप्रूवल के बगैर होगा, ऐसा ही है। यानी कंट्रोल से वो गुजरेगा नहीं, कंट्रोल से गुजरता तो भाई वो पकड़ में आ जाता। तो इसके लिए कंट्रोल लगाया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन, यानी बैंक से पैसा जा चुका होगा, हमारे पास से क्रेडिट नहीं हुआ होगा, तो एक डिफरेंस अपीयर हो रहा होगा। हम बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे, अच्छा वो डिफरेंस एग्जैक्ट अमाउंट का होगा, जब डिडक्ट होगा तो एग्जैक्ट अमाउंट का होगा ना। अच्छा 10 डिफरेंसेस भी हैं, 10 के 10 तो मेरे रिकंसाइलिंग में आ रहे होंगे ना, तो ये 11 का कौन सा आ गया? हम देखेंगे यार इसकी एंट्री, या तो हमने, देखो ये इसलिए भी होता है, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए भी होता है कि ऐसा तो नहीं है कोई एंट्री मैंने मिस कर दी हो, ये बात आ रही समझ। इसलिए भी होता है कि भाई हमने पेमेंट कर दी, एंट्री बुक करना भूल गए, तो हमने एंट्री नहीं, कितने सारे चेक्स थे। बिल्कुल, कंप्लीटनेस का सबसे मेन प्रोसीजर है ये बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक बैलेंस के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपको ये पता है कि हो सकता है कि आपने कोई पेमेंट की हो और वो रिकॉर्ड ना हुई हो, ये सारी चीजें। अच्छा बात समझे, अब आपने देखा कि भाई बैंक स्टेटमेंट से आपको वो अमाउंट जाते हुए दिख रही है, आपने लेजर में रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा आपने पूछ लिया भाई लोगों से, एक इंक्वायरी लगाई, अच्छा आप देखो पेमेंट किस किस वजह से हुई होगी, जरा बात समझे। या तो सैलरी की पेमेंट हुई होगी, पेरोल, गुड्स की परचेज हुई होगी, एसेट की परचेज हुई होगी। पर एक बात तो मानते हो, इधर सुनो, ये कंक्लूड कर रहे हैं अभी हम इसकी पेमेंट साइड। जो भी पेमेंट हुई होगी, चाहे सैलरी की हुई हो, सैलरी शीट पूरी प्रिपेयर होकर अप्रूव होकर आई होगी, ऐसा ही है। हमने सैलरी का टोटल देखा, बैंक स्टेटमेंट में देखा यार ये तो मैच हो रही है, इसका पंगा नहीं, हमने साइड में किया। हमने बोला कि भाई साल के आखिरी कुछ दिनों की परचेजेस निकाल लो, हमने एक एक पेमेंट देखी, जो पेमेंट हो रही थी वो उससे मैच करी थी, उसका भी पंगा नहीं था। फिर हमने कहा यार एसेट की परचेजिंग भी की थी साल के आखिर में, वो भी देख ली, वो भी हमें जाते हुए दिखती हैं भाई। फिर बात समझ आई कि सारी ट्रेस हो गई, ये नहीं हो रही, मतलब फ्रॉड हो चुका है, मतलब फ्रॉड हो चुका है, तो ये डिटेक्ट होता है। फिर इंक्वायरी होती है कि भाई किस तरीके से ये परपेट्रेट हुआ होगा, ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, ये फ्रॉड वाली चीजें आ गई भाई। ऑनलाइन वाले ये बताओ, बात क्लियर है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और लेजर हम इसलिए चेक करते हैं बीइंग एन ऑडिटर। कहानी समझ आ रही है भाई? ओके जी, हमने बैंक रिकंसिलिएशन की बात कर ली। अब डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब देखो अब तो दो तीन चीजें हुई ना, एक तो पैसा आते हुए देखा, फिर बैंक में मौजूद है उस पर कंट्रोल देखा, अब जो पैसा जा रहा है उस पर कंट्रोल देखना है। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, जो पैसा जा रहा है, प्लीज अगर हम ऐसी दिमाग लगाएं, तो जाते हुए पैसे पे तुम खाली एक चीज याद करो, हर एक डिपार्टमेंट आके फाइनेंस में क्लोज हो रहा था। हमने कल एसेट परचेज किया था, उसने आखिर में जल्दी बताओ इनवॉइस किसको उठा के दी? फाइनेंस को पेमेंट के लिए, ऐसा ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं पेमेंट्स शुड नॉट बी मेड unless supported by invoices and approved? ऐसा है कि भाई अनलेस के सपोर्टेड नहीं हो। अब याद करो, जैसे अगर हमने एसेट परचेज करना था तो उसके डिपार्टमेंटल हेड ने क्या दी थी?
अप्रूवल ली थी, फिर एडमिन डिपार्टमेंट ने कोटेशन ली थी, ये सारी मंजन लग लगा के हमारे पास हद्दा आया होगा खाली पेमेंट के लिए। अच्छा, अब जैसे ही हमारे पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ गया, वो कहानी यहाँ से शुरू होती है फाइनेंस में पेमेंट की, यानी वहां पे यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से काम किसका शुरू होता है? डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट का। किसका? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट होता है डिसबर्समेंट, जिनका काम स्पेसिफिक पैसे का देना होता है, और फिर एक डिपार्टमेंट पे पैसे का देना होता है। तो ये मैं बताऊं, ये सेग्रीगेशन ड्यूटीज होती है विद इन द डिपार्टमेंट। क्लियर है? आगे दूसरी चीज, check prepared should be reviewed and approved by CFO या कोई भी हायर अथॉरिटी। तो सर ऊपर से अप्रूव चीजें आई तो हैं, चेक से अमाउंट का बना है या नहीं बना, क्योंकि उसी चौसी को तो साइन करना है जिसके बाद लेके गए हो। साइनिंग अथॉरिटी तो वही था ना, चेक बुक ही उसी को दिखाई हुई है हमने, तो वो क्या ऐसे साइन कर देगा, पहले डॉक्यूमेंट्स देखेगा? तो पहले तो डॉक्यूमेंट उसने देखे, जो उसके बाद चेक बना के जाएगा, बोलेगा सर ये अमाउंट है, ये सारी चीजें आ गई। क्लियर है? अच्छा भाई, जब हम उसके पास गए, हमने बोला भाई चेक प्रिपेयर जो हुआ है आप देखें सर क्या ये अमाउंट सही है या नहीं है, उसने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगी? पेमेंट। अच्छा, पर अब यहाँ पे दो तीन चीजें एडिशनल है। हमने तीसरी चीज ये करनी है कि डॉक्यूमेंट्स मार्क कैंसल्ड भाई, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, जो चौरंगियां घूम घाम के आए हैं, हम उस पर स्टैंप लगा देंगे पेड की। ये क्यों कर रहा हूं? ताकि वापस से ये घूम के नहीं आ जाए। टू अवॉइड फिक्टिशियस पेमेंट्स, टू अवॉइड डुप्लीकेट पेमेंट्स। इसका मकसद क्या है? टू अवॉइड डुप्लीकेट एंड फिक्टिशियस पेमेंट्स। यानी अगर मैं कहूं कि सीएफओ की अप्रूवल भी इसलिए है ताकि अवॉइड हो जाए डुप्लीकेट और फिक्टिशियस पेमेंट्स, और यहाँ पे भी क्या है? अवॉइड करें। भाई देखो, मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान फ्रॉड करने का तरीका क्या है? एक ही ऑलरेडी पेड इनवॉइस को वापस से पेश कर दो, उसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट भी सारे लगे हुए। बात समझ आ रही है? तो कितनी बार पे हो जाएगा? 2 बार। आप वेंडर से सेटिंग करने में तो भाई 2 बार भिजवा देगा, 1 बार दे दियो। बात समझ आई? तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई आप जब एक पेमेंट कर चुके हैं इनवॉइस की, तो आप उसके ऊपर स्टैम्प लगा दें पेड। सही है जी। एक क्लाइंट था हमारा, तो जाहिर सी बात है, वही आपको बताया स्टेट लाइफ, जब मैं जीटी में था, तो भाई मतलब कंट्रोल क्या लगाया हुआ था, पेमेंट हो गई ना पॉलिसी भाग देते थे। मतलब ये होता था, पेमेंट हो गई पॉलिसी भाग दी, कैंसिल कर दी हमने। तो अब नहीं, अब सुनो, ये पता कैसे लगी चीजें, ये तो हमने फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमने फिर इनको सिखाया ना, बताया कि भाई क्या इंसान वाली हरकतें करो, क्या हर चीज भागने की नहीं होती है। अच्छा, अब सुनो, अब सीन ये हुआ कि भाई क्लेम आ गया, बात समझे, क्लेम आ गया, सही है जी, पेमेंट। अब भाई क्लेम आ गया, उसने बोला भाई क्लेम क्यों, तुम तो कस्टमर ही नहीं हो हमारे। तो बोलेगा पॉलिसी, पॉलिसी देखा तो वो फटी हुई भरी हुई है। मतलब भाई समझने की बात यह है कि आप अगर पेमेंट्स कर रहे हैं या आपको जो मिल रहा है, तो ऐसे नहीं देख के उस पर स्टैम्प लगा दो, इंसानों की तरह फाड़ने की क्या बात होती है। वो बोला कि सर हमारे मैनुअल में लिखा होता है कि कैंसिल कर देना है। कैंसिल का मतलब खत्म हो गई, दैट्स इट। कैंसिल का मतलब ये नहीं है, हमने उनको इंसानों की तरह समझाया, पेड की स्टैम्प लगाते हैं, दैट्स इट। या फिर आप कार्डिंग मारते हैं हल्की सी वहां पे उसके ऊपर। यही तो था पर ये हर ब्रांच में नहीं था। कह रहे वही बताऊंगा, गांव देहातों में उन्होंने पता है उसको इंटरप्रेट किया ना, तो लिखी हुई बात थी, डॉक्यूमेंट शुड बी कैंसिल्ड, दैट्स इट। उन्होंने बोला कैंसिल मतलब खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा इसका। नहीं, हमने पे वो प्रॉपर, हमने इस पे वो डाला था, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली भी बात डाली थी हमने, कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन मेंटेन। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स की बात हुई। क्या कह रहे? हाँ ये तो है। चलो खैर, पहले तो बात समझ आई कि कैंसिलेशन की क्यों बात करते हैं। अच्छा जी भाई, यानी सर हमारे डिसबर्समेंट पे तो ये कंट्रोल हो गए कि भाई आपने टेक्निकली तब तक पेमेंट नहीं करनी जब तक वो अप्रूव हो जाए, ऐसा ही है।
आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखना है, और जब पेमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए या पेड की स्टैम्प लग जाए। अनिक आगे रीड कर क्या लिखा हुआ है इसमें, डिसबर्समेंट के अंदर आ रहा होगा, Payment should not be made without supporting document. विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। Cancellation of document after making approval from appropriate authority. Payment should be made preferably from phone check. बिल्कुल, पेमेंट कैसे होनी चाहिए, क्यों, वेरी गुड, आगे प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड है, प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड क्यों कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रिफ्लेक्ट हो, यानी सर इसमें हमें एक ये लिखना है, ओनली रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली, यही है भाई, दस्ती पेमेंट होते ही रिकॉर्ड। अच्छा, आपको पता है पेमेंट होते ही रिकॉर्ड क्यों, ताकि जब कंफर्मेशन भेजी जाए तो उसमें डिफरेंस नहीं आए। आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन में टाइमिंग डिफरेंस भी देखा होगा, क्या डिफरेंस आता है, वो बोलेगा भाई आप बात समझना, हमने पैसे दे दिए, हमारे पास पेबल आ रहा है ज्यादा, फिर भी क्यों आ रहा होगा ज्यादा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, अब सामने वाला कह रहा है कि भाई मेरे को जो रिसीव करना है वो कम करना है, हम बोल रहे हैं हमें देना है ज्यादा, तो ये क्या बात होगी, तो टेम्परेरी डिफरेंस उसके हिसाब से गलत है, हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे कंट्रोल सही नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, अब कंप्लीटनेस के लिए मैं तुम्हें एक एडिशनल चीज लिखवा देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीटनेस के लिए, कि लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए कि सही पे हुई या नहीं हुई। पेड during a period should be reconciled to ledger। हमने सिंपल करना ये होता है कि जो आपने इनवॉइसेस पे कर लिया ना पूरे दिन के अंदर, आप वो पेड इनवॉइसेस की लेजर में जाके एंट्री देख लेते हैं कि क्या वो वाकई में पे हुई या नहीं हुई। देखो, पे होना या ना होना तो एक अलग बात है, रिकॉर्ड होना ना होना ये अलग बात है। ये कंप्लीटनेस के लिए कि आप जब पेड इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं तो वो पेड इनवॉइसेस आपकी बैंक से चली गई, आपके लेजर में भी क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूँ कंप्लीटनेस के दो प्रोसीजर हैं यहाँ पे, एक बैंक स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन, कंप्लीटनेस से भी आती है ना बैंक रिकंसिलिएशन। दूसरा क्या है, इनवॉइसेस की रिकंसिलिएशन विद लेजर, कि आप देखें जो पेड इनवॉइसेस हैं, पेड इनवॉइसेस बात कर रहा हूँ, याद रखना ये चर्सियों अगर ये लिख के आ गया ना इनवॉइसेस, पेड इनवॉइसेस शुड बी रिकंसाइल्ड विद द जनरल लेजर, ताकि आपको पता लगे कि वो पे हो चुका है। बंद क्या कर रहे हो भाई, क्लास 4:30 तक है आज, क्या हो रहा है, इसको भी लेके चलते हैं, इसको ड्रॉप कराते हैं। चलो जी भाई, ऑनलाइन वाले पहले बताओ साइकिल क्लियर है ये वाली, ओके जी, अल्लाह हाफिज।